पता चला नेक अमल करो आखिरत में भी फायदा मिलेगा, नेक अमल करो दुनिया में भी फायदा मिलेगा। ये मत सोचो कि यार हम दुआ कर रहे हैं, नेक अमल कर रहे हैं, हलाल रोजी खा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फायदा तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका असर दुनिया में दिखाई देता है, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका असर आखिरत में दिखाई देता है, आखिरत में जिनका समरा मिलेगा। दुआ करो, तौबा करते रहो, गुनाहों से बचते रहो, और बिलखुसूस हलाल रोजी खाने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा जो नफ्स को बिगाड़ती है ना, वो हराम रोजी बिगाड़ती है। सबसे ज्यादा जो खराबी पैदा करती है वो नंबर 2 की रोजी पैदा करती है। आज तो इंसान ये सोच रहा यार माल हो, दौलत हो, पैसा हो, चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। आओ एक आखिरी बात मैं बता दूं, इंशाअल्लाह हमें अभी सैयद साहब की तकरीर से बात फरमानी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, नाम सुना होगा, वाकिफ होंगे इमाम आजम अबू हनीफा। 4 इमाम हैं जिनकी तकलीद पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं, जिनके बताए हुए मसाइल पर चलते हैं। उनमें से एक है इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी तकलीद हम करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा कपड़ा बुनने का कारोबार करते हैं। काय का कपड़ा बुनने का कारोबार करते थे इमाम आजम अबू हनीफा। एक दिन इमाम आजम अबू हनीफा ने जो या उनके यहाँ कपड़ा बुना जाता था तो चंद थान बुने, चंद थान 10 थान, तो उनमें एक थान था जिसको अपने कहते हैं कट पीस, यानी उसमें कट था, कुछ नक्श था उसके अंदर। तो अपने गुलाम को दिया और कहा जाओ मार्केट में इनको बेच कर आओ, और जब इनको बेचो ना, जब सौदा होने लगे तो जो ले उससे कह देना कि 9 थान सही है, 1 थान में कट है। 9 थान सही है, 1 थान में कट है। ये इमाम आजम का सबक था। और आज क्या होगा, आज ये कह देगा देख जो कट वाला ना उसे बीच में दबा दिया, कोई देख न ले, कोई देख न ले। आज ये नसीहत करके बेचता आदमी। तो कहा एक में कट है, बता देना। बड़ा बाजार था कूफा का, चले गए। बेचने वाला खादिम था, इत्तेफाक ये कि वो भूल गया, वो बताना भूल गया। जब सौदा हुआ थान जब वो गठरी बिकी ना, तो उसने बताना भूल गया। कहा 10 थान है, उसने थान को देखा और 10 थानों की कीमत दे दी। अल्लाहु अकबर। 10 थानों की कीमत लेकर गुलाम वापस आ गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, कहा बेचिए? कहा हुजूर बेच आया। अल्लाहु अकबर। जब कीमत थी ना, जब पैसे पकड़े हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने तो अर्ज तो फरमाते हैं क्या लेने वाले से बता दिया था कि 1 थान में कट है? कहा हुजूर मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। कहा जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। खादिम गया, लेकिन इतना बड़ा बाजार उसको ढूंढना मुमकिन नहीं था। वापस आ गया पैसे लेकर। कहा हुजूर उसको तो ढूंढना मुमकिन नहीं है, वो तो नहीं मिला। अल्लाहु अकबर प्यारे। अब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा लो ये 10 थानों की कीमत है, जाओ इस 10 थानों की कीमत को सब का सब सदका कर दो। सब क्या कर दो? सदका कर दो। 10 थानों की कीमत सदका कर दो। हम इसे नहीं खाएंगे, अल्लाहु अकबर, ना अपने बच्चों को खिलाएंगे, ना खुद खाएंगे। अब जरा गौर करो यार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 9 थानों की कीमत तो सही थी, 1 ही थान की कीमत में तो क्या था? शक था या धोखा था, यूं कह लो हमारी जबान में। 9 की तो सही थी, तो ये भी कर सकते थे कि 1 थान की कीमत को सदका करवा देते और 9 थान की कीमत को अपने पास रख लेते। लेकिन कहा 10 थानों की कीमत को सदका कर दो। गुलाम ने अर्ज किया हुजूर बात समझ में नहीं आई, 1 ही थान तो है, 9 की रोक लो, 1 की सदका कर देते। तो कहा नहीं 10 की सदका कर दो। तो फिर खादिम ने पूछा हुजूर आप तो फतवे देते हो, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मुफ्ती इमाम आजम, मुफ्तियों के मुफ्ती हैं। कहा हुजूर क्या यही फतवा है? क्या फतवा यही है क़यामत तक के मुसलमानों के लिए? अगर ऐसा हो जाए तो क्या सबको सदका करना पड़ेगा? तो आपने फरमाया नहीं, फतवा ये नहीं है। फतवा ये कि 1 थान की कीमत सदका कर दो, 9 को अपने इस्तेमाल में कर लो। लेकिन वो फतवा है जो सबके लिए होता है, लेकिन ये तकवा है, तकवा खास लोगों के लिए होता है। फतवा ये है कि 1 की सदका कर दो,
लो कि इस्तेमाल कर लो, और तकवा ये है कि सबको सदका कर दो, इसलिए कि हर पैसे में ये एतमाल है कि ये नोट उस स्थान की कीमत हो, ये नोट उस स्थान की कीमत हो, ये नोट उस स्थान की कीमत हो। तो सदका तो ये है कि सबको, फतवा तो ये है एक को सदका कर दो, और तकवा ये है कि सबको सदका कर दो। तो यार ये ऐसी हलाल रोजी खिलाओ। अगर ऐसी हलाल रोजी हम खाएंगे, अगर ऐसी हलाल रोजी हम खिलाएंगे, तो कसम खुदा की प्यारे हमारी औलाद बावफा होगी, हम गुनाहों के रास्तों से बचेंगे। आज हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, वजह यह है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे शिकम के अंदर जो रोजी जा रही है ना, कसम खुदा की ये रोजी हलाल नहीं है। कुरान फरमाता है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, कि तुम अपने लिए जो भलाई बेचते हो ना, यानी जो तुम नेक अमाल करते हो, तजिदूहु इंदल्लाह, तो जब तुम मैदान महशर में जाओगे ना, तो इन सबको अल्लाह के पास पाओगे, इन सबको अल्लाह के पास पाओगे। और यहीं तक नहीं, हुवा आज़म अजरा, बल्कि परवरदिगार आलम तुम्हें इससे भी दूने अता फरमाएगा, इससे भी दूने अता फरमाएगा। तो जितनी नेकियां हम करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में वो ज़ाया नहीं जाती हैं। आज हमारे नौजवानों ने यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है, लोगों की इस्लाह के लिए, कौम की इस्लाह के लिए। परवरदिगार आलम इनको भी इसका सदका अता फरमाए, और इनके और सदके से मौला सब हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।